अगर कोई व्यक्ति किसी गलत ट्रेन में चल जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी कानूनन। अगर उसके पास वैध टिकट भी हो, प्लेटफॉर्म में भी जाए और गलती से वह गलत ट्रेन में बैठ जाए तो क्या उसको मुआवजा मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छे जजमेंट को दिया है, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी गलत ट्रेन में बैठ जाए और उस ट्रेन की दुर्घटना हो जाए तो क्या वह बोनाफाइड पैसेंजर की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। चलिए आज इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की जिसमें एक नौजवान लड़के की गलती से गलत ट्रेन में चढ़ जाने पर उसके माता पिता को मुआवजा मिलने या ना मिलने का सवाल उठा। क्या सिर्फ गलत ट्रेन में चढ़ जाना नेग्लिजेंस है? क्या इसे डिजर्शन यानी खुद का जोखिम उठाना माना जा सकता है? और क्या इससे मुआवजा पूरी तरह खत्म हो सकता है? इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, यह हम आज आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो आपसे यह निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे सरल हिंदी भाषा में निर्णय और विधि का विश्लेषण हम आपके साथ साझा कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं इस केस की पृष्ठभूमि से। बैकग्राउंड क्या है इस केस की, देखिए ये जो है 4 नवंबर 2025 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं और जो केस का टाइटल और जो पूरा है वो हम आपको लास्ट में इस वीडियो में बिल्कुल बताएंगे, जब हर बार हर वीडियो में बताते हैं। यह है दुखद घटना वर्ष 2013 की है। शिव कुमार गुप्ता उर्फ बेताल गुप्ता 23 साल का युवक सतना से मेहर जाने के लिए स्टेशन पर खड़ा था। सतना से मेहर जाने के लिए स्टेशन पर खड़ा था। उसने टिकट खरीदा, यानी कि एक वैलिड टिकट उसने खरीदा सतना से मेहर जाने के लिए। जिस ट्रेन में चढ़ना था वह भी प्लेटफॉर्म पर आने ही वाली थी। इस बीच में क्या होता है, उसी प्लेटफॉर्म पर एक अन्य एक्सप्रेस ट्रेन पहले आ जाती है, उसके बाद यह ट्रेन आनी थी और भूलवश शिव कुमार उस एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ गया। वह ट्रेन मेहर से होकर जाती थी लेकिन वहां रुकती नहीं थी। वह ट्रेन भी मेहर से तो होकर जाती थी लेकिन मेहर में रुकती नहीं थी। कुछ देर बाद पता चला कि चलते चलते उसके नीचे गिरने से मौत हो गई। अब देखिए उसकी जब मौत हुई, अब उसका जो कंपनसेशन का केस आया तो उसमें क्या रेलवे ने कहा, रेलवे ने यह कहा कि सौरन ने खुद ट्रेन से उतरने की कोशिश की। यह सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है। सेल्फ, उसने खुद ही इंजरी को दावत दी और यह 124 ए के जो रेलवे अधिनियम है उसके 124 ए के प्रोविजो ए एंड बी जो लगते हैं, इसलिए रेलवेज कंपनसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रेलवे ने इनकार कर दिया कि हम कंपनसेशन नहीं दे सकते, हम कंपनसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। उनका मुख्य आरोप था रॉन्ग ट्रेन में चढ़ना और फिर कूदकर उतरना उसकी खुद की नेग्लिजेंस है, उसकी खुद की लापरवाही है। यह रेलवे ने कहा कि जो रॉन्ग ट्रेन में चढ़ा यह उसकी खुद की नेग्लिजेंस है, उसकी खुद की कमी है, उसकी जो है क्या गलत ट्रेन में चढ़ गया। अब जो ट्रिब्यूनल का फैसला आया, जो ट्रिब्यूनल ने इसमें फैसला दिया, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में 2 बातें हुई। 2 सदस्यों ने कहा लड़का बोनाफाइड पैसेंजर था, टिकट वैलिड था, गलत ट्रेन में चढ़ना नेग्लिजेंस नहीं माना जा सकता। पर तीसरे सदस्य ने रेलवे के पक्ष में थोड़ी टेक्निकल रीजनिंग अपनाई। इससे मामला चेयरमैन के पास गया
और मेजोरिटी जजमेंट से माता पिता को 8 लाख कंपनसेशन दिया गया। यानी कि चेयरमैन और जो 2 मेंबर थे, उन 3 मेंबर्स के मेजोरिटी डिसीजन से 8 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया। अब हुआ क्या, रेलवेज ने इस ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने कंपनसेशन वापस जमा करने का आदेश दे दिया। यानी कि माता पिता को 4-4 लाख रुपए वापस लौटाने पड़े। अब जो माता पिता थे वह पहुंचे ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय में। देखिए ट्रिब्यूनल का फैसला, ट्रिब्यूनल के फैसले में 1 मेंबर खिलाफ था कि नहीं देना पड़ेगा, 2 मेंबर फेवर में थे, बोनाफाइड पैसेंजर माना। माता पिता जो चेयरमैन के पास गए, चेयरमैन के मेजोरिटी मान के यानी कि मान लिया गया कि ठीक है उसको पेमेंट दी जानी चाहिए। जब दी गई 8 लाख रुपए के लिए, रेलवे उस ऑर्डर के लिए अगेंस्ट गया, अपने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट गया, कहां पर, आपका हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये सही है कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, वह वैलिड पैसेंजर नहीं था। अब माता पिता पहुंचे, ये जो 8 लाख रुपए में से जो मिले थे वो 4-4 लाख रुपए वापस करने का आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, माता पिता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही वैलिड टिकट और बोनाफाइड परचेजर को लेकर। अगर यात्री के पास वैलिड टिकट है तो सिर्फ रॉन्ग ट्रेन पर चढ़ जाने से क्या वह पैसेंजर बोनाफाइड पैसेंजर नहीं रहेगा, ऑनेबल है करूंगा? नहीं। अगर उसके पास, यात्री के पास वैलिड टिकट है तो सिर्फ रॉन्ग ट्रेन में चढ़ जाने से पैसेंजर की वैधता खत्म नहीं मानी हो जाती, उसे आप ये नहीं कह सकते कि वह वैलिड पैसेंजर बोनाफाइड परचेजर नहीं है। यह बड़ा सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इतनी साफ भाषा में इस निर्णय में कहा। अब जो रेलवेज का एक तर्क और था कि वह कूद गया, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात भी हजम नहीं हो रही। कोई व्यक्ति एक्सप्रेस ट्रेन जो फुल रफ्तार से जा रही है उससे क्यों कूदेगा? हाई कोर्ट ने कहा भाई यह तो आपको साबित करना था। कोई भी समझदार व्यक्ति चलती हुई एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने की कोशिश नहीं करेगा। यह मान लेना कि मरने वाला कूद गया केवल कल्पना है, प्रमाण नहीं है। आपकी कल्पना तो हो सकती है पर आप ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे पाए। रेलवेज अपना आरोप साबित नहीं कर पाया, ऑनेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा। डीआरएम रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि स्वर्ण ने कूदकर उतरने की कोशिश की। रेलवेज ने यह दावा किया लेकिन सबूत भी नहीं दिया गया आपकी तरफ से कि वह उतरने की कोशिश की, कि उसने एक्सप्रेस ट्रेन से कूदने की कोशिश की। और कानून भी यह कहता है कि जो आरोप लगाता है वह साबित भी करेगा वही। तो आप इसको भी साबित नहीं कर पाए कि वह एक्सप्रेस ट्रेन से क्यों कूदा, जबकि यह बात हजम होने वाली बात भी नहीं है। रॉन्ग ट्रेन में चढ़ना नेग्लिजेंस नहीं है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो अब ये नहीं कह सकते कि उसकी लापरवाही ये होगी कि रॉन्ग ट्रेन में चढ़ गया, तो आप इसको उसकी लापरवाही भी नहीं कह सकते। एक ही प्लेटफॉर्म में कई ट्रेनें आती हैं, आम लोग हर डिटेल नहीं देख पाते। गलत ट्रेन में चढ़ जाना सिर्फ मानवीय भूल है। यह मानवीय भूल है गलत ट्रेन में चढ़ जाना। इसे सेल्फ हार्म या नेग्लिजेंस नहीं माना जा सकता। और कंपनसेशन को ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया, हाई कोर्ट के जजमेंट को रद्द किया, ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 8 लाख रुपए कंपनसेशन को बहाल किया। साथ ही इस पे ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने 9% के ब्याज के साथ 3 महीने का भुगतान का आदेश दिया। देखिए अब इस निर्णय से लीगल प्रिंसिपल क्या स्थापित होते हैं। इस जजमेंट में से 3 बड़े प्रिंसिपल बने। वैलिड टिकट पैसेंजर राइट फुली प्रोटेक्टेड है। जो वैलिड टिकट में पैसेंजर्स के राइट हैं उन्हें पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट किया गया। भले ही गलती से रॉन्ग ट्रेन में क्यों ना चढ़ जाए, सिर्फ रॉन्ग ट्रेन में चढ़ जाने से एक पैसेंजर जिसने बोनाफाइड टिकट ली है, वैलिड टिकट ली है, वह बोनाफाइड परचेजर ही रहेगा। आप उसको बोनाफाइड परचेजर की श्रेणी से नहीं हटा सकते।
रेलवेज को अपने आरोपों के सबूत देने होंगे। सिर्फ लिख देने से, कह देने से कि नेग्लिजेंस थी, वह कूद गया, साबित नहीं होता। किसी भी नेग्लिजेंस को साबित करने के लिए कहने के स्थान पर आपको उसे साबित करना होगा। और ह्यूमन एरर इज नॉट डिजर्शन, यानी कि गलती आत्महत्या नहीं है। अगर ह्यूमन एरर हो गया, गलती सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि गलती से गलत ट्रेन में चल जाना चाहिए, उसको नेग्लिजेंस है, ऐसी गलती है, उसे आप आत्महत्या की श्रेणी में मान लें। वह गलती आत्महत्या की श्रेणी में नहीं आएगी, सिर्फ अगर वो एक गलत ट्रेन में चढ़ गया। एक साधारण 23 साल का लड़का अपने गांव लौट रहा था, कितना इसमें है, उसकी एक छोटी सी भूल ने मां बाप का सहारा हमेशा के लिए छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती को अपराध मत मानो। छोटी सी भूल ये गलत ट्रेन में चढ़ गया, वो गलती को अपराध मत मानो। मुआवजा देने में मनुष्यता भी होनी चाहिए, मानवता भी होनी चाहिए। अगर आप कोई मुआवजा दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर मानवता भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था। और सबसे अच्छी बात, हम स्टेशन में थे, हम तभी एकदम अचानक जजमेंट पे नजर पड़ी। इस जजमेंट को आपके सम्मुख लेके आए हैं। यह जजमेंट केवल एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि भारत के लाखों यात्रियों के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। जो यात्रियों के अधिकार हैं, हम लोग हमेशा अभ्युत के अधिकारों की बात करते हैं। ये यात्रियों के जो अधिकार है उनको कई बार हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो एक यात्री का अधिकार है, एक पैसेंजर का अधिकार है, उनके लिए भी ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर कोई भी कहीं पर भी किसी भी हमारे जानने के वाले के साथ, भगवान न करे कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन कहीं पर भी ऐसा हो, रेलवे एक्सीडेंट की बात हो, तो ये जजमेंट की मिसाल के रूप में है। रेलवे क्या, अगर अन्य भी कहीं पे जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें अगर बस का भी है, किसी में भी है, तो अगर वैलिड टिकट के बारे में है तो एक सिद्धांत जो है कि अगर वैलिड टिकट है तो गलत ट्रेन में चढ़ जाना, या मान लीजिए कि गलत बस में ही कोई चढ़ गया, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि यह मान एक बस स्टैंड पे भी अलग बसें आ रही हैं और कोई व्यक्ति गलत बस में चढ़ जाता है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि बस में चढ़ने मात्र से वो वैलिड पैसेंजर नहीं था, गलत बस में चढ़ जाने से। तो अगर उसी समय एक ही जगह पे सब बसें आ रही है, ट्रेनें जा रही है, तो उसको एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्लियर वर्डिक्ट आ गया है। अगर टिकट वैलिड है तो आप पैसेंजर ही माने जाएंगे, कंपनसेशन मिल सकता है, देखिए मिल सकता है, उस बाकी और केस की परिस्थितियों में देखा जाएगा। लेकिन यह जो सिद्धांत था कि आपको मिल ही नहीं सकता कंपनसेशन से, क्योंकि आप गलत ट्रेन में चढ़ गए, तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया। इससे पहले कि हम इसका पूरा का पूरा आप लोगों को साइटेशन बताएं, आपकी स्क्रीन में, इस स्क्रीन में आपको साइटेशन दिखाएं, वही एक निवेदन, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, शुद्ध सरल हिंदी भाषा में निर्णयों का विश्लेषण, विधि का विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा है, तो आपसे फिर वही एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए, और एक निवेदन और, कुछ अगर आप व्हाट्सएप पे जैसे कमेंट करते हैं, अगर आपको कोई निर्णय का प्रयास है, किसी विषय में जानकारी भी चाहिए, तो आप हमें यहाँ भी कमेंट में बता सकते हैं। हम आपको बिल्कुल प्रयास करेंगे कि उस विषय में जानकारी का जितना भी समाधान उसको हम करेंगे। चलिए, इसका साइटेशन देखना जो बहुत जरूरी है, इस साइटेशन को देखिए, स्क्रीन पे भी आ गया है, इस साइटेशन को भी देख लेते हैं। देखिए, ये जैसे मैंने बताया, ये जजमेंट है 4 नवंबर 2025 का। सबसे पहले साइटेशन देखते हैं, फिर जजमेंट भी बता देते हैं। शिव कुमार गुप्ता एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सिविल अपील जुडिक्शन SLP नंबर 7188 2024। और शिव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जो जस्टिस हैं उनकी बेंच का जजमेंट है, ये जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया जी की बेंच का जजमेंट है, 4 नवंबर 2025 का जजमेंट है। तो मित्रों, आज हमने बात की एक इंपॉर्टेंट जजमेंट को लेकर। इसी तरह जुड़े रहिए नए नए जजमेंट के साथ, हम आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नए जजमेंट के साथ। नमस्कार।